यह वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि स्वामी जी ब्रह्मचर्य थे। स्वामी जी ने सेक्स वर्कर से क्या सीख मिला यही वर्णन किया है। मेरा यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों के दौरान हमें भी प्रेरणा मिलती रहेगी। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन को युवा दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी थे जिन्होंने लोगों को प्यार और शांति का पाठ पढ़ाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें प्यार और लगाव की सही शिक्षा एक सेक्स वर्कर से मिली थी? भारत के दार्शनिक ओशो ने द हार्ट ऑफ योगा, हाउ टू बिकम मोर ब्यूटीफुल एंड हैप्पी किताब में इसका जिक्र किया है। ये तब की बात है जब विवेकानंद अमेरिका जाने और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति बनने से पहले कुछ दिनों के लिए जयपुर में ठहरे थे। जयपुर के राजा विवेकानंद के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके स्वागत में शाही परंपरा के अनुसार राजा ने कई नर्तकियों को बुलाया, जिनमें से एक बहुत प्रसिद्ध सेक्स वर्कर भी थी। हालांकि राजा को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्हें एक सन्यासी के स्वागत में सेक्स वर्कर को नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन तब तक सारी व्यवस्था की जा चुकी थी और वो सेक्स वर्कर महल में आ चुकी थी। इस समय तक विवेकानंद अपूर्ण सन्यासी थे, इसलिए वो ये जानकर बहुत परेशान हो गए कि महल में सेक्स वर्कर आई है। विवेकानंद उस समय सन्यासी बनने की राह पर थे, इसलिए वो अपनी काम भावनाओं पर नियंत्रण कर रहे थे। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और बाहर आने से इनकार कर दिया। राजा ने विवेकानंद से इस बात के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि उन्होंने पहले कभी भी किसी सन्यासी की मेजबानी नहीं की है, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि ये नहीं करना चाहिए था। राजा ने विवेकानंद से नाराज ना होने और कमरे से बाहर आने का अनुरोध किया, लेकिन विवेकानंद बहुत गुस्से में थे और बाहर आने से इनकार कर दिया। विवेकानंद की बातें सेक्स वर्कर के कानों तक पहुंच गईं। इसके बाद सेक्स वर्कर ने गाना शुरू किया, जिसका अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं, लेकिन तुम तो दयालु हो सकते थे। मुझे पता है कि मैं राह की धूल हूं, लेकिन तुम्हें तो मेरे लिए प्रतिरोधी नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं, पापी हूं, लेकिन तुम तो संत हो, फिर तुम मुझसे क्यों भयभीत हो गए? ये सब सुनकर विवेकानंद को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वो आखिर सेक्स वर्कर का सामना करने से इतना क्यों डर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? क्या वो अपरिपक्व व्यवहार कर रहे हैं? उन्होंने तब महसूस किया कि उनके मन में कोई डर है। अगर वो सेक्स वर्कर के लिए आकर्षण महसूस ना करें तो वो शांति से रहेंगे। वो खुद को उस सेक्स वर्कर के सामने हारा हुआ महसूस कर रहे थे। इसके बाद विवेकानंद ने दरवाजा खोला और सेक्स वर्कर का खुले मन से अभिवादन किया। उन्होंने कहा, परमात्मा ने मुझे नए ज्ञान का एहसास कराया है। मैं पहले डरा हुआ था। मेरे भीतर कुछ वासना बची थी, शायद इसीलिए मैं डर रहा था। इस महिला ने मुझे पूरी तरह हरा दिया और मैंने ऐसी शुद्ध आत्मा पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने आगे कहा, अब मैं उस महिला के साथ बिस्तर पर भी सो सकता हूं और मुझे कोई डर नहीं लगेगा। एक सेक्स वर्कर के कारण विवेकानंद और महान बन चुके थे।